दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी सेमेस्टर 1 के सत्र 2021-23 में नामांकन को लेकर पहली मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद अब विश्वविद्यालय दूसरी मेरिट लिस्ट 25 जनवरी को जारी करेगी और पहली मेरिट लिस्ट में आवंटित 2475 विद्यार्थियों में केवल 1900 ने नामांकन कराया है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर चाणक्य ने बताया कि पीजी नामांकन का कार्य जल्द पूरा करने को लेकर दूसरी मेरिट लिस्ट 25 जनवरी को जारी की जाएगी। सत्र में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के साइट पर जाकर अपना मेरिट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करके दी गई। यही नहीं, मंत्री को फोन पर गंदी गालियां भी दी गई, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए। इस घटना के बाद से मंत्री आलोक कुमार मेहता और उनके करीबी टेंशन में आ गए हैं। इस मामले की प्रॉपर जांच करने के साथ ही पटना पुलिस से उचित सुरक्षा की मांग मंत्री की तरफ से की गई है। आलोक कुमार मेहता राजद के नेता है। इस मामले के सामने आने के बाद से पार्टी की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आलोक मेहता ने सवर्णों को अंग्रेजों का दलाल बताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए आनंद मोहन की रिहाई के संकेत। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर बोले, चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के संकेत दिए हैं। राजपूत नेताओं और प्रतिनिधियों की मांग पर उन्होंने मंच से कहा कि ये सब की चिंता मत करो, आप लोगों को मालूम नहीं है राजनीति वो जो भी करें। जब उनकी गिरफ्तारी हुई जॉर्ज साहब के साथ हम लोग सब उनसे मिलने जेल गए थे और ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से फिर से हुई 8 लोगों की मौत, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। सीवान जिले में पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ऐसा कहा जा रहा कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और शाम मामले में कार्रवाई करते हुए सीवान एसपी ने लकड़ी नवीगंज ओपी थानाध्यक्ष सूरज प्रसाद और चौकीदार मोहम्मद शामिल को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब भ्रम नहीं होना चाहिए कि महाराणा प्रताप का संबंध खास जाति से था। दरअसल उनके साथ सब जाति एवं हर तबके के लोग थे। वो समाज के सभी तबके के उत्थान के लिए सोचते थे, यही उनकी खासियत थी। हम उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस को संबोधित कर रहे थे और यह वस्तुतः रैली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरता के पर्याय शख्सियत को दुनिया कभी भूलेगी नहीं। गया जिले में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 7 नागरिकों की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है और देर शाम विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 2 दिन पूर्व 4 विदेशी पर्यटक की जांच के दौरान ये सभी पॉजिटिव मिले हैं और इसी के साथ कुल विदेशी संक्रमितों की संख्या बिहार में 7 हो गई है। गया के सिविल सर्जन रंजन सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि 3 विदेशी पर्यटक की जाँच में कोरोना संक्रमित पाए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद के बयान का कड़ा विरोध किया। दिल्ली से पटना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि बैंड बाजा तो उनका बच जाएगा, उनके माता पिता ने गलती किया है कि उनका नाम स्वामी करके रखा है। दरअसल रविवार को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और अब इस पर भी खूब राजनीति हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है और यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस को लिख दिया है। राजद और जेडीयू नेताओं के बीच विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच कटिहार से पटना एयरपोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसे में गठबंधन कितने दिनों तक चल पाएगा, तेजस्वी यादव ने हंसते हुए पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन को बयानवीर लोग नहीं चला रहे, बल्कि महागठबंधन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की वजह से बना है और वही लोग इसे चला रहे हैं। ऐसे में बयानवीरों के बयान का कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री जहरीली शराब कांड को लेकर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले जितने एसपी थे जो सीमा के इलाकों के लिए है, उनका तबादला किया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जाप सुप्रीमो मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। पिछले दिनों वो मुजफ्फरपुर आए थे, इसी से मामला उनका जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव पर आरोप है कि वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान दिए थे। बीते 21 जनवरी को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया और इससे आहत होकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता देवांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दायर किया है। 31 जनवरी को बीएसएससी अभ्यर्थी अनशन पर जाएंगे। पेपर लीक मामले में 30 जनवरी को करेंगे कार्यालय का घेराव
आयोग को सौंपा ज्ञापन। बीएसएससी अभ्यर्थी सोमवार को एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर बीएसएससी कार्यालय पहुंचे। बीएसएससी की एक पाली की परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन अब भी 2 अतिरिक्त पालियों की परीक्षा रद्द नहीं हो पाई है और इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 दिनों के अंदर तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं होती है तो 30 जनवरी को तमाम जिलों से हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पटना पहुंचेंगे और यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद भी यदि आयोग नहीं माना तो 31 जनवरी से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर जाएंगे। हल्कर सिवान के महाराजगंज में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौत मामले में तेजी से कार्रवाई करने का दावा बिहार पुलिस मुख्यालय ने किया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 24 घंटे से भी कम समय में इस कांड का खुलासा कर दिया गया है और अब तक इसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें वो 2 सगे भाई शामिल है जिन्होंने कोलकाता से सैनिटाइजर बनाने के नाम पर स्पिरिट की खेप मंगवाई गई थी और उससे शराब बनाई गई और इसमें 10 लोग शराब बनाने वाले भी शामिल है। हल्कर कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जवां खान ने भभुआ में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पार्टी के लोग उन्हें साइको कहते हैं और वो अपने बयानबाजी से ही लोगों के बीच हंसी के पात्र बने हैं। मंत्री जवां खान ने भभुआ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मैं किसी का बुराई करना नहीं चाहता। जवां खान ने सुधाकर सिंह को एक लोकप्रिय नेता का बेटा बताया और कहा कि वो अपनी पहचान रखते हैं, एमएलए भी है, मंत्री भी रह चुके हैं। अगर कहीं किसी बात को लेकर समस्या है या समझ में नहीं आ रही तो सीधे मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए। हल्कर बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद फिर से एक बार हाहाकार मचा हुआ। इस बार सिवान में जहरीली शराब का सेवन करने से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है और इसे लेकर सियासी माहौल भी गरमाया है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन और जीतन राम मांझी के बेटे अपने बयान से विवादों में घिर गए हैं। मंत्री ने इन मौतों को छोटी मोटी घटना करार दे दिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन राज्य की सरकार में मंत्री हैं और संतोष सुमन SC/ST कल्याण मंत्री हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संतोष सुमन ने सिवान में हुई मौत को छोटी मोटी घटना बताया। हल्कर रामचरितमानस विवाद में नीतीश कुमार पर बढ़ रहा दबाव, जेडीयू MLC के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की है मांग। बिहार में रामचरितमानस को लेकर हुए विवाद से सत्ताधारी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी के बीच दरार बढ़ती जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव भी बढ़ रहा। उनकी पार्टी जेडीयू के MLC विजय कुमार सिंह ने आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग की है और कहा कि शिक्षा मंत्री बिना शर्त के माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ नीतीश सरकार कार्रवाई करे। हाल ही में निर्दलीय MLC महेश्वर सिंह ने चंद्रशेखर यादव को हिजड़ा कहा था। निर्दलीय विधायक महेश्वर सिंह ने कहा था कि कुछ लोग रामचरितमानस और राम भगवान पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोग हिजड़े हैं और अनपढ़ हैं, इसका अपमान करने के लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हल्कर अगले महीने तक जेडीयू छोड़ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, अपनी पार्टी को फिर से जिंदा कर इस दल से मिलाएंगे हाथ। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और MLC उपेंद्र कुशवाहा अगले महीने तक पार्टी छोड़ सकते हैं और इसके बाद उनके अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP को पुनर्जीवित करने की संभावना है। RLSP का उन्होंने साल 2021 में जदयू में विलय कर दिया था। कुशवाहा के करीबी सूत्रों के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रकाशित खबर में कहा गया है कि रालोसपा को वापस लाने के बाद कुशवाहा भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 2 बार जदयू छोड़ चुके हैं और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। हल्कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत समुदाय के लोगों से जदयू के पक्ष में एकजुट होने की अपील की और यहाँ मिलर हाई स्कूल मैदान में उनकी पार्टी के द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित स्वाभिमान दिवस नामक एक कार्यक्रम में यह अपील की गई। उच्च जाति के राजपूतों को भाजपा का मुख्य मतदाता माना जाता है और नीतीश कुमार इस समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश में हैं। वह सहयोगी राजद को भी चुनौती दे रहे हैं जो केवल अपने मूल मुस्लिम और यादव समर्थकों पर निर्भर रहने के बजाय A to Z पार्टी होने का दावा कर रही है। जदयू ने मेहमानों का भव्य अंदाज में स्वागत और भोज में चिकन और चावल के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की पेशकश की और इस अवसर पर राज्य भर से राजपूत समुदाय के 50,000 से अधिक लोग इस स्थान पर एकत्रित हुए थे। हल्कर बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड अपडेट के संबंध में 23 जनवरी 2023 को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 28 जनवरी 2023 को एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग लिंक अपलोड करेगा और वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है वो BPSC 68वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2023 को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर एक बार फिर से डाउनलोड कर सकते हैं।